आपको तो सोफा बदलने की आदत है ना प्रभु, हमारी बदलने की आदत नहीं है। हम वो हमसे हैं जो सूखे तालाब के किनारे बैठे बैठे फना हो जाएंगे, लेकिन तालाब नहीं बदलेंगे, ये याद रखिए। वो नेताजी से जब मिलने जाओ तो सम्मान में कभी कभी जूते जो है हम लोग उतार देते थे बाहर, तो ये वहां जमीन पे तो बैठते ही थे, वो जूता देख के इनको लगा कि नेताजी का है तो चाटने भी लगे थे। अरे ये क्यों? उसके बाद इन्हें लगा अच्छा ही उनका नहीं है, नहीं तो व्यक्तिगत टिप्पणी मत करा करें। ये भाषा समाजवादी के एक दो नहीं, 50 से कम सांसद नहीं आने वाले हैं। आप सपना देखते रहिए, आपको सपना देखने की आदत है। मुझे तो पिछला चुनाव याद आ गया, मुझे तो पिछला चुनाव आ गया। आप 65-70 कह रहे थे और गिनती के 2.5 घंटे बाद चले गए थे स्टूडियो से। हम आपके लिए लेकर आए हैं जोरदार डिबेट, जिसमें गौरव भाटिया ने हरे कुर्ते वाले की औकात दिखा दी। यूपी में बुरी तरह से निकाय चुनाव हारने के बाद भी इनके सपने कितने बड़े बड़े हैं, आइए सुनते हैं। देखिए ऐसा है कि वो एक कहावत है कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, तो मुलायम सिंह यादव जी तो श्रद्धेय है, वो तो नंबरी थे नहीं, तो ऐसा क्यों है कि बेटा 10 नंबरी वाली बात कर रहा है। और मत भूलिएगा कि अखिलेश यादव वो मुख्यमंत्री हैं रहे कि जिनके लिए कहा जाता था अमीर जी 5.5 मुख्यमंत्री और आधा कौन, तो आधा अखिलेश यादव थे। आजम खान अगर पैर रख देते थे धरती पर तो इतना दबाव बन जाता था कि आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जमीन में घुस जाते थे। और आप याद करिए किस तरह से सरकारी बंगले की 200 रुपए की टोटी चुराई, तो कौन है 10 नंबरी? 10 नंबरी तो अखिलेश यादव हुए, और उनकी सरकार को 420 सरकार बताते थे, क्योंकि रिवर फ्रंट घोटाला हुआ उनके समय में, किसानों की जमीन हड़पी गई उनके समय में। तो ऐसे 420 जो करते हैं व्यक्ति, वो क्या 10 नंबरी बोल रहे हैं? दुनिया कह रही है आप ही 10 नंबरी हो। आपने तो अपने पिताजी को ठग लिया, उनको ही कुर्सी से हटा दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए तो पूरे किए नहीं। क्या किसान की इनकम दोगुनी हो गई? मैं पूछना चाहता हूं। और जैसे ही आपने पूछा कि जो हमारे देश की गौरव महिलाएं हैं वो मेडल बहा रही है, इस पे तो मैं बाद में आऊंगा, इस पे तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस पे बात नहीं करना चाहते हम। जरा ये बात करते हैं कि हमने नया पार्लियामेंट भवन बनाया लेकिन राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, उससे उद्घाटन हमने नहीं करवाई। पेंशन की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करो ना। पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल करते? उसमें क्या दिक्कत है भाई? उसकी बात नहीं करेंगे। फिर कभी कभी एक दिन इनकी जो व्यक्तिगत टिप्पणी की आदत है, एक दिन मैं आपकी डिबेट में था, मैं सोफे पे बैठता था, ये सोफे के नीचे बैठते थे। ठीक है, मैं नीचे बैठता था। आपको तो सोफा बदलने की आदत है ना प्रभु, हमारी बदलने की आदत नहीं है। हम वो हमसे हैं जो सूखे तालाब के किनारे बैठे बैठे फना हो जाएंगे, लेकिन तालाब नहीं बदलेंगे, ये याद रखिए। लेकिन याद रखिए कि हम किसी से व्यक्तिगत हमला कभी करते नहीं। आपने किया था इसलिए मैंने आपको जवाब दिया कि हम ना सोफा बदलते हैं, ना दल बदलते हैं, ना ईमान बदलते हैं, ना मन बदलते हैं। हम अगर समाजवादी हैं, तन मन से समाजवादी हैं, सत्ता आए या ना आए, सत्ता में रहे या नहीं रहे, हम समाजवादी हैं, क्योंकि मेरी विचारधारा समाजवादी है, क्योंकि हम सत्ता के लालच में नहीं रहते हैं। तीसरी बात, जहां तक आपने 9 साल की बात की, तो मैं इनसे बस इतना ही पूछना चाहता हूं, ये बता दीजिए कि बड़ी लंबी लंबी बात, काला धन लाने की बात थी, आप क्या काला धन आ गया क्या? उसके एवज में नोटबंदी की गई थी, क्या आतंकवाद भी खत्म हो गया? क्या हो गया क्या आतंकवाद? क्या बताइए, बेरोजगारी आपने बोला था महंगाई बेरोजगारी सब खत्म हो जाएगी, हो गई क्या? डीजल पेट्रोल 35 रुपए हो गया क्या? वो तो 100 के पार चला गया। इसके बारे में तो आप नहीं, इस पे तो आप बात करेंगे नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने बोला था कि हम हर घर के ऊपर छत होगा, हर व्यक्ति के ऊपर छत होगी। अब वो छत चलेगी 1947 में, अब 2047 में होगी जाके। आपने हर प्लान को आगे बढ़ा दिया। जनता आप सोच रही थी अब नया भारत बनाएंगे, डिजिटल भारत बनाएंगे। भारत ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक तरफ पार्लियामेंट का नहीं, एक तरफ नए भवन का उद्घाटन होगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी सम्मानित है, रहेंगे, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं। अनुराग, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क लगभग 1.5 मिनट का दिया। सम्मान है कि हमारे प्रधानमंत्री। अब शांति। अमीर जी देखिए, आपके प्रश्न का मैं उत्तर बिल्कुल दूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे विनती करूंगा, कम से कम वो पार्टी के प्रवक्ता जिनके अध्यक्ष ने कहा था लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार तो छोटी सी घटना होती है, वो यहाँ पे ज्ञान ना बांटे। अमीर जी मैं अंत करूंगा एक ही बात कह के, अगर किसी ने गलत किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो कोई क्यों ना हो। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ पे कानून का डंका बजता है, और कोई अगर हमारी महिलाओं के साथ गलत करेगा तो अशोक गहलोत की तरह नहीं है, यहाँ पे कार्रवाई होगी। यही मेरा जो है आपको उत्तर है, और कानून को अपना काम करने देना चाहिए।
जी। तो देखिए वो आरजेडी के प्रवक्ता उसके बारे में बताएंगे कि आपकी क्या राय है? बनाया है, क्यों आपकी तो हर विषय पर राय होती है जनाब, इस विषय पर क्यों नहीं राय है? मेरी तो राय है कि जब नए हमारे पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन हुआ था, उस समय देश के राष्ट्रपति जी होते, उपराष्ट्रपति जी होते, स्पीकर साहब, प्रधानमंत्री जी, लीडर अपोजिशन, सत्ता पक्ष के सभी लोग होते, तो कितना सशक्त लोकतंत्र का मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता। बुलाया तो था, आए क्यों नहीं? बुलाया, अरे लेकिन आप विपक्ष की बात मानते कब हो, सम्मान कब करते हो? विपक्ष कह रहा था कि महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाइए, देश की प्रथम नागरिक हैं, वो महिला भी हैं, आदिवासी भी हैं, वो यहाँ हमारी लक्ष्मी रूपी हैं, हमारी भारत माता के रूप में हमें वो वहां पे हैं, तो उनके हाथ से उद्घाटन कराने में क्या दिक्कत थी? अगर आपको दिक्कत थी, आप विपक्ष को बुला के बैठ के बात करते। इस देश के अंदर में जितना सत्ता पक्ष का अधिकार है उतना विपक्ष का भी अधिकार है। आप विपक्ष की राय लेते नहीं है, विपक्ष का सम्मान करते नहीं है, विपक्ष जो कहता है आप मानते नहीं है, तो आप विपक्ष को समझते कहां है? इसके मतलब आप लोकतंत्र को नहीं समझते, लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। लोकतंत्र का मतलब होता है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर एक देश को चलाते हैं, देश की नीतियां बनाते हैं। अगर विपक्ष कुछ गलत कर रहा है तो अगर सत्ता पक्ष गलत कर रहा है तो विपक्ष उसको अपनी राय देता है। लेकिन आप विपक्ष की राय कहां लेते हैं? हम किसान के कानून में भी अपनी राय दे रहे थे, आपने नहीं लिया, आपने किसान कानून पास किया, ना जाने कितनी किसानों की मौतें होगी, बाद में आपने वापस लिया। आपने यहाँ पे नोटबंदी कराई कि हम काला धन वापस लेके आ जाएंगे। कितना काला धन आया आप बताइए, कितना? अच्छा जवाब नहीं देते, लगातार बोलते हैं, प्रॉब्लम है आप लगातार बोलते। रुकिए ना, आपने निजी टिप्पणी भी कर दी गौरव के ऊपर। एक आपने ताबूत के ऊपर आपने बोला वो आरजेडी पूछेगी, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। भारतीय संसद को ताबूत दिखा दिया जाता है, आपको कुछ नहीं बोला जाता आपसे? कमाल की बात है। देखिए गौरव भाटिया, अरे कमाल की बात है, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है, किस परिप्रेक्ष्य में दिया, वो बताएंगे, हम कैसे बता देंगे? उनका क्या मतलब है? देखिए अमीश जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। पहले तो ये जो यहाँ बैठे हैं, ये चुनाव लड़े थे उत्तर प्रदेश में, चुनावी हार गए, जनता ने इनको ऐसा लताड़ा और व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ कर रहे थे। तो मैं एक प्रकरण जो बताया था उसका कुछ हिस्सा बताना भूल गया था। वो नेताजी से जब मिलने जाओ तो सम्मान में कभी कभी जूते जो है हम लोग उतार देते थे बाहर, तो ये वहां जमीन पे तो बैठते ही थे, वो जूता देख के इनको लगा कि नेताजी का है तो चाटने भी लगे थे। अरे ये क्यों? उसके बाद इन्हें लगा अच्छा ही उनका नहीं है। नहीं तो व्यक्तिगत टिप्पणी मत करा करें, ये भाषा शैली मेरी नहीं होगी। मैं इस पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा गौरव जी, मैं इस पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा और ना मैं इतना स्तर गिराऊंगा अपना। अगर आपने बोला है तो भाई मैं नहीं करूंगा, मैं इस पे नहीं करूंगा, इतना नहीं गिर सकता हूं, मैं इतना नहीं गिर सकता हूं। मुझे लगता है गौरव ये अवॉइडेबल था। संस्कृति मुझे अलाउ नहीं कोई आपने भी मेरे कार्यक्रम में टिप्पणी करी, उन्होंने भी करी, लेकिन मैं नहीं टिप्पणी क्यों करते हैं आप बताएंगे? लेकिन आपने लास्ट टाइम जो बोला था वो उसका उन्होंने बोला था, मैं जवाब दे रहा था। एक सेकंड। लेकिन अब दर्शक देख रहे हैं, मैं कुछ सवाल भी उठाता हूं और उत्तर भी मैं ही दूंगा। इन्होंने कहा कितना काला धन आया है। भाई साहब को यह भी नहीं पता है 6.5 लाख करोड़ जो काला धन था और एनपीए जो बना के गई थी कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसकी रिकवरी किसी ने करी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है स्विस रिबन्स का, इंसॉल्वेंसी कोड में कैसे 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई है। तारीफ करी सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार की। दूसरी बात, इन्होंने कहा राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए, कुर्सी का सम्मान होना चाहिए ना। आजम खान ने जब वो सांसद थे, रमा देवी जी वो अध्यक्षा की भूमिका निभा रही थी, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी आंखों में जब देखता हूं तो मन करता है आंखों में देखता ही रहूं और आंखें ना हटाऊं। अखिलेश यादव बगल में थे, डांट सकते थे, कह सकते थे मैं माफी मांगता हूं आजम खान की तरफ से, हंस रहे थे। ये लोग बात बताएंगे हमें कि कैसे सम्मान होता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहा अधीर रंजन चौधरी ने, इवल फोर्स का अजय कुमार ने, तेजस्वी ने उन्हें मूर्ति बताया और ये लोग चुप्पी साधे रहे। अब इनको राष्ट्रपति के सम्मान की बात याद आ रही है। अरे उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए नाम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने दिया, हमारी पार्टी ने समर्थन किया और देश को पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति मिली। तीसरी बात, ये लोग पार्लियामेंट में नहीं घुसना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अखिलेश यादव में इतना दमखम होगा, आज ही बयान दे कि अगले चुनाव में अगर 1 या 2 सांसद आ गए
तो वो कभी भी नई इमारत में ठीक है, जवाब मुझे ऐसा लगता है। पर अब तो गौरव ये तो अब तो हाउस जब चले, नहीं एक संक्षेप में देखिए, मुझे लगता है लेकिन वो तो अभी जब सेशन होगा तब उनके सांसदों को आना पड़ेगा, एसटी नहीं आएंगे क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आना तो पड़ेगा। नहीं अनुराग गुदरिया आप तो विरोध ऐसे कर रहे थे जैसे जाना ही नहीं है, कभी जाएंगे तो सही ना सांसद वहां पर। देखिए अरे भाई राष्ट्र मुझे देश की जनता चुनेगी भाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनेगी। और समाजवादी के 1-2 नहीं, 50 से कम सांसद नहीं आने वाले हैं। आप सपना देखते रहिए, आपको सपना देखने की आदत है। मुझे तो पिछला चुनाव याद आ गया, मुझे तो पिछला चुनाव आ गया। आप 65-70 कह रहे थे और गिनती के 2.5 घंटे बाद चले गए थे स्टूडियो से। आज भी अगर समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंट विधानसभा मिला है उसको भी ऐड करेंगे तो भी हम अभी 35 पे बैठे हुए हैं। 35 सांसद अभी भी हम जीतने की क्षमता में है, जितने विधायक हमारे पास हैं, जो परसेंटेज वोट हमारे पास है। अब थोड़ी सी और जरूरत है तो 50 हो जाएंगे, लेकिन वो 1-2 का। दूसरी बात, अमेरिका पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और फिर से भाजपा को निशाना बनाया। उन्होंने सरकार पर मुसलमानों की हालत दलितों जैसे करने का आरोप लगाया। सैन फ्रांसिस्को के आयोजन कार्यक्रम में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से यात्रा को रोकने की कोशिश की गई थी। राहुल ने कहा कि आज भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वैसे दलितों के साथ 80 के दशक में होता था। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से लड़ना होगा। खास बात है कि भारत में 80 के दशक में दिवंगत इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस की ही सरकार थी। इससे पहले राहुल ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर संसाधनों पर नियंत्रण और केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया था। खास बात है कि ब्रिटेन की यूनिवर्सिटियों में भी इसी मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा था। कांग्रेस नेता राहुल के इस बयान पर भारत में राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने राहुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान का आरोप लगाया है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि दुनिया भर के देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और हमारे देश के एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करते हैं। ऐसे नेता का हर भारतवासियों को बहिष्कार करना चाहिए। राहुल गांधी के ऐसे भाषणों पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।